हेलो फ्रेंड्स, आई अगेन वेलकम यू इन द कोर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। आई होप कि आप बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख रहे हैं और आप बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, है ना। चलिए, मैंने आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सिखा दिया। मैंने आपको सिखाया कि हम अपनी फैमिली डिटेल्स के बारे में लोगों को कैसे बता सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हम लोगों को ग्रीट कैसे कर सकते हैं। ग्रीट माने उन्हें हम शुभकामनाएं कैसे दे सकते हैं या फिर उन्हें नमस्ते कैसे कह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के अलग अलग तरीके हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें उसे हाय या हेलो कहकर ग्रीट करना चाहिए। तो हाय और हेलो ये दोनों बोलना हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन में सीखा है और इसका मतलब होता है नमस्ते, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक, मैं वापस बोल रहा हूँ, सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक किसी भी व्यक्ति को हम गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। याद रखिए, आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है, यहाँ पर र साइलेंट रहेगा, मतलब आर का उच्चार आपको कम करना है या फिर नहीं करना है। आप आर की जगह पे अ बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। र की जगह पे अ का उच्चार कर सकते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग नहीं, लेकिन गुड मॉर्निंग बोलिए मेरे साथ, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग का मतलब होता है शुभ प्रभात, है ना। सवेरे के समय पे इस शब्द का उपयोग किसी भी व्यक्ति को ग्रीट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किसी भी व्यक्ति को हम बोल सकते हैं गुड आफ्टरनून। क्या कहेंगे? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून का मतलब होता है शुभ दोपहर। दोपहर के समय में ज़्यादातर गुड आफ्टरनून बोला जाता है। उसके बाद शाम का जो समय है 4 बजे से लेकर रात देर तक, तब हमें किसी भी व्यक्ति को कहना चाहिए गुड इवनिंग। क्या कहना चाहिए? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग का मतलब होता है शुभ संध्या। इसका उपयोग हम शाम के समय में करते हैं, यानी 4 बजे से लेकर देर रात तक, है ना। आगे बढ़ते हैं। शाम 7 बजे से लेकर किसी भी व्यक्ति को आप मिलकर अलग हो रहे हैं या फिर आज के दिन में आप दोबारा उसे नहीं मिलने वाले हैं, तो शाम 7 बजे के बाद आप उसे गुड नाइट बोल सकते हैं। गुड नाइट 7 बजे से लेकर देर रात तक हम किसी भी व्यक्ति को बोल सकते हैं, है ना। तो गुड नाइट का मतलब होता है शुभ रात्रि। क्या होता है? शुभ रात्रि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए रात के 2 बजे से लेकर 4 बजे का जो समय है उसे हम कहते हैं मिड नाइट। इंग्लिश में कहते हैं मिड नाइट और हिंदी में कहते हैं मध्य रात्रि। लेकिन मित्रों, इसका हमें बोलने में उपयोग नहीं करना है, आपको सिर्फ पता हो, इसका ज्ञान हो, इसीलिए मैंने आपको सिखाया। वरना किसी भी व्यक्ति को अगर आप 2:30-3 बजे भी मिलकर विदा हो रहे हैं तो आप उसे गुड नाइट ही बोलेंगे। यहाँ पर हम मिडनाइट नहीं बोलना है, हमें हमें गुड नाइट ही बोलना है। लेकिन 2 से 4 का जो समय होता है उसे मिडनाइट कहा जाता है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को आपको पूछना है कि आप कैसे हैं, तो हम उन्हें पूछ सकते हैं हाउ आर यू। क्या बोल सकते हैं? हाउ आर यू। इस तरह से हम उन्हें बोल सकते हैं। हाउ आर यू का मतलब होता है आप कैसे हैं। अच्छा, कोई भी व्यक्ति अगर आपको हाउ आर यू पूछ रहा है तो आप उसका उत्तर कैसे देंगे? तो आप बोल सकते हैं आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। क्या बोलेंगे हम? आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। यानी हम ऐसा बोल रहे हैं कि मैं मज़े में हूँ, शुक्रिया, और आप कैसे हैं। हम सामने वाले को भी इसी में पूछ रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का अगर जन्मदिन आ रहा है, उसका जन्मदिन है, तो जन्मदिन की बधाई हम इंग्लिश में उसे हैप्पी बर्थडे कह के दे सकते हैं। क्या बोलना चाहिए हमें? हैप्पी बर्थडे, है ना। याद रखिए, हैप्पी बर्थडे नहीं बोलना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बर्थडे बर्थडे, है ना, तो ये बर्थडे नहीं होता। यहाँ पे हमें बोलना है हैप्पी बर्थडे, यानी थ का उपयोग हमें करना है। क्या बोलेंगे हम? हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो हैप्पी बर्थडे का मतलब होता है जन्मदिन की आपको ढेर सारी बधाइयाँ, है ना। अच्छा, आप जन्मदिन के दिन या किसी की शादी की सालगिरह है उस दिन आप उनको दूसरी बधाई में बोल सकते हैं मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। क्या बोल सकते हैं? मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का मतलब होता है आज का आपका दिन सुखद हो, या तो फिर आज का आपका दिन आपको ढेर सारी खुशियां देकर जाए, तो हम उसे ऐसी शुभकामना दे रहे हैं।
अब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की शादी की अगर सालगिरह है, या किसी भी व्यक्ति ने अपने बिजनेस में 1 साल पूरा किया, या उसका स्थापना दिन है आज, तो हम बोल सकते हैं हैप्पी एनिवर्सरी। क्या बोल सकते हैं? हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी का मतलब होता है शादी की सालगिरह मुबारक हो, या फिर आपका जो आज बिजनेस का स्थापना दिन है, आपकी संस्था का, फैक्ट्री का, उसके लिए हम आपको बधाई दे रहे हैं। ठीक है। अब मान लीजिए किसी की भी शादी हो रही है और आप उससे स्टेज पर मिलने के लिए जा रहे हैं, तो स्टेज पे मिलते समय हाथ मिलाकर सबसे पहले आप उसे कहिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या कहेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस का मतलब होता है अभिनंदन, या फिर शुभकामना, या फिर बधाई हो। तो ये 3 मीनिंग इसके होते हैं। तो सबसे पहले आप बोलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बाद में बोलिए हैप्पी मैरिड लाइफ। क्या बोलना है? हैप्पी मैरिड लाइफ। यानी पूरा हम साथ में कैसे बोलेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस, अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। हैप्पी मैरिड लाइफ का मतलब होता है आपका शादी का जीवन सुखद हो, है ना? तो हम उसे ऐसी बधाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी व्यक्ति की प्रगति हुई है, अगर उसका पढ़ाई में रिजल्ट अच्छा आया है, या फिर बिजनेस में उसने कुछ प्रगति की, या नौकरी में उसे प्रमोशन मिला है, तो हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या कहेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस का मीनिंग होता है बधाई हो या फिर शुभकामनाएं। अब आप कॉन्ग्रेचुलेशन से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या कहेंगे हम? हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस का मतलब होता है हार्दिक अभिनंदन, है ना? तो यहाँ पे इसका उपयोग कब करना चाहिए? जब किसी भी व्यक्ति का रिजल्ट अच्छा आया है परीक्षा में, या फिर किसी भी व्यक्ति की बिजनेस में कुछ प्रगति हुई है, या फिर किसी भी व्यक्ति को नौकरी में प्रमोशन मिला है, तो हम उन्हें बोल सकते हैं हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिए या हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिए, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर परीक्षा देने के लिए जा रहा है, या कुछ नया बिजनेस शुरू करने के लिए जा रहा है ना? या फिर कोई भी व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, नौकरी का आज पहला दिन है, बराबर, तो आप उसे बोल सकते हैं ऑल द बेस्ट। क्या कहेंगे हम? ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट का मतलब होता है आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, ऐसी शुभकामना। तो हम उनको ऑल द बेस्ट बोलकर ये शुभकामनाएं दे रहे हैं। अच्छा, अगर आप ऑल द बेस्ट नहीं बोलना चाहते हैं, तो आप उसकी जगह पे बेस्ट ऑफ लक भी बोल सकते हैं। ज़्यादातर बचपन में आपने बोला भी होगा, जब आप अपने मित्रों को एग्जाम की शुभकामनाएं देते होंगे, है ना? तो बेस्ट ऑफ लक का मतलब होता है नसीब आपको साथ दे। इसका मतलब होता है नसीब आपको साथ दे, है ना? तो इस तरह से हम लोगों को ऑल द बेस्ट या बेस्ट ऑफ लक बोलकर भी ग्रीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए दिवाली है, तो दीपावली की बधाई किसी भी व्यक्ति को देनी है, तो हम कहेंगे हैप्पी दिवाली। क्या कहेंगे? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली का मतलब होता है दीपावली की शुभकामनाएं। ठीक है। अगर मान लीजिए होली है और आपको किसी भी व्यक्ति को होली की शुभकामनाएं देनी है, तो आप कहेंगे हैप्पी होली। क्या कहेंगे? हैप्पी होली। कोई भी त्यौहार आ रहा है, जैसे मान लीजिए मकर संक्रांति आ रहा है, और लोगों को आप उसकी शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो आपको वो त्यौहार के नाम के आगे हैप्पी लगा देना है। जैसे मान लीजिए हैप्पी मकर संक्रांति। तो कुछ इस तरह से हम त्योहारों के बारे में लोगों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। अब मान लीजिए क्रिसमस है, तो क्रिसमस के लिए हम बोलेंगे मैरी क्रिसमस। क्या कहेंगे? मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस का मतलब होता है आपको क्रिसमस की यानी कि नाताल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है। मान लीजिए ईद है, तो ईद के लिए हम बोलेंगे हैप्पी ईद, या फिर आप ईद मुबारक भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब होता है ईद की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी व्यक्ति से मिलकर अगर आपको अच्छा लगा, मान लीजिए आप उस व्यक्ति से मिले और आपको उस व्यक्ति से मिलकर अच्छा लगा, तो आप बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू। क्या कहेंगे? नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू का मतलब होता है आपसे मिलकर खुशी हुई, है ना? तो ये भी हम बोल सकते हैं। अगर नाइस टू मीट यू की जगह पर आपको कुछ और बोलना है, तो आप बोल सकते हैं ग्लैड टू मीट यू। क्या बोल सकते हैं? ग्लैड टू मीट यू। तो नाइस टू मीट यू या ग्लैड टू मीट यू दोनों का एक ही अर्थ होता है कि आपसे मिलकर हमें खुशी हुई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप अगर मिलकर अलग हो रहे हैं, तो आपको बोलना चाहिए हैव अ नाइस टाइम।
क्या बोलना चाहिए? हैव अ नाइस टाइम। तो हैव अ नाइस टाइम का मतलब होता है कि आपका आने वाला समय सुखद हो या फिर आपका आने वाला समय अच्छा हो। ठीक है। अच्छा, किसी भी व्यक्ति को आप बाय भी बोल सकते हैं। याद रखिए, बाय ही बोलना है। यहाँ पर हम ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है, वो लोग बोलते हैं बाय बाय। तो बाय बाय बोलना ठीक नहीं है। अगर आपको बाय बाय 2 बार बोलना है तो उसे कहा जाता है बाय। उसे बाय बाय नहीं कहा जाता है, लेकिन उसे कहते हैं बाय। बोलिए मेरे साथ, बाय। है ना? तो आप बाय कहकर भी लोगों को बाय कह सकते हैं। बाय का मतलब होता है टाटा। है ना? किसी को हम टाटा कर रहे हैं बाय बोल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बाय के साथ आप सी यू भी बोल सकते हैं। आजकल फैशन चल रहा है, सी यू की जगह पर लोग सी या बोल रहे हैं। तो सी यू और सिया का एक ही मतलब होता है, यानी हम फिर मिलेंगे। है ना? सी यू मतलब दोबारा मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को आपको धन्यवाद कहना है या उनका शुक्रिया अदा करना है, तो हम उनका शुक्रिया कैसे अदा करेंगे? तो उन्हें हम बोल सकते हैं थैंक यू। क्या बोल सकते हैं? थैंक यू। या फिर मान लीजिए आपको थैंक यू नहीं बोलना है, उससे कुछ ज्यादा बोलना है, तो आप बोल सकते हैं थैंक यू सो मच या फिर थैंक्स अ लॉट। क्या बोल सकते हैं? थैंक यू सो मच या फिर थैंक्स अ लॉट। इन दोनों का मतलब होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन दोनों का मतलब होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। है ना? तो इस तरह से हम लोगों को ग्रीट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने आज सीखा कि हम लोगों को ग्रीट कैसे कर सकते हैं और उन्हें बधाई कैसे दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका प्रयोग अपने रोजिंदा जीवन में भी करेंगे और लोगों को अब इसी तरह से आप इंग्लिश में ग्रीट भी करेंगे। आगे सीखने के लिए आप हमारा आगे का वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और सीखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।